टाइम मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकती है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू करेज, जहां हम आपको सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को कंट्रोल में कैसे लेना है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी सोशल लाइफ और स्टडीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के एंड तक एक एडवांस लेवल की टिप दूंगा आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज को एक डुएबल स्ट्रेटजी में कंबाइन करके बनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट टेक्निक शेयर करूंगा जो ये भैया भी यूज करते हैं। सीक्रेट तो नहीं है और टेक्निक तो है, बट ट्रस्ट में आप ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हम टॉप के 3 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, और ये ट्राइड और टेस्ट है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। उसमें से पहली है टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट, दूसरी है इलॉन भैया की टाइम ब्लॉकिंग, और तीसरी है पेरेटो प्रिंसिपल, और लास्ट में आपको एक एडवांस लेवल की टेक्निक भी दे के जाऊंगा। पहले बात करते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के टॉप बेनिफिट्स के बारे में। पहले इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट करने लगोगे, अपने दिन भर के टास्क को प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंट चीजों पर पहले फोकस करना, किसी भी काम को इफेक्टिवली कंप्लीट करना, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना सीख जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका है, आपकी जिंदगी से स्ट्रेस गायब हो जाएगा। कैसे? किसी भी टास्क को तुम ऑर्गेनाइज करोगे, क्लियर कट गोल सेट करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली लास्ट मिनट के रशेस भी गायब हो जाएंगे जिंदगी से। इससे एंजाइटी खत्म हो जाएगी और ऑब्वियसली लाइफ ज्यादा स्ट्रेस फ्री लगने लगेगी। और हाँ, अगर टाइम मैनेजमेंट पुअर है तो इसके कुछ नुकसान भी सुन लो। आपका एकेडमिक्स हमेशा अंडर परफॉर्म रहेगा, ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करोगे, और वही एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठ जाओगे। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएंगी, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे, डेडलाइन के पास आते ही ओवरवेल्म फील करने लगोगे, स्लीपिंग हैबिट्स पुअर होने लगेगी, देर रात तक फोन घूरते रहोगे, स्लीप साइकिल बर्बाद, कंसंट्रेशन बर्बाद, फोकस बर्बाद, तो सब कुछ आपके हाथ से छूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब एकदम कंसंट्रेशन से ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहला स्टीफन कोवेरी का जो टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, और ये वाली टेक्निक आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। स्टीफन कोवेरी, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आपने नाम भी इस बुक का सुना ही होगा। इसमें बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट के बारे में। तो इस क्वाड्रेंट को प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, बुक का पेज खोलना है, उसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है अर्जेंट, यहाँ पे लिखना है नॉट अर्जेंट, यहाँ पे लिखना है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखना है नॉट इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, और ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4, राइट। अब क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 1 जो कि कौन सा है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे काम जो इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल भी है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई डेडलाइन है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम प्रिपरेशन फॉर टुमारो, या फिर कल के कल कॉलेज में कोई जर्नल सबमिट करनी है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ ऐसे टास्क होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको इमीडिएट एक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, प्लानिंग हो गई, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे रेगुलर स्टडीज, रिविजन्स, एक्सरसाइज, प्लानिंग करियर गोल्स, ये सब आएगा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसी चीज़ें जो इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती हैं पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अब इसमें क्या क्या आएगा, यूजलेस फ़ोन कॉल्स हो गए, ईमेल्स हो गए, चैटिंग हो गई, समझ रहे हो ना। बेसिकली इसमें सारे टाइप के इंटरप्शंस आते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके फोकस को डाइवर्ट करती हैं। अब आते हैं क्वाड्रेंट 4 के पास, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऐसे काम जो अर्जेंट भी नहीं होते और जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, ऐसे सारे के सारे काम कहाँ डालोगे, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। अब एग्जांपल सुन लो, एक्सेसिव सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। अब भैया क्वाड्रेंट तो बन गया, अब क्या करना है। अब एक बार जब आपने क्वाड्रेंट बना लिया तो आपको सिर्फ वही करना है, मतलब अपने टाइम का 80% आपको पूरी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में बिताना है। पूरा फोकस सेकंड क्वाड्रेंट में, जो भी चीज़ें सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी बस उनको ही डिटेल में अच्छी तरह से टाइम लगा के करना है। यकीन मानिए, जिन लोगों का भी आज दुनिया में आप नाम सुनते हैं ना, जिन लोगों का भी नाम है, वो सारे के सारे ये सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस करने वाले लोग हैं। आप एक बार करना शुरू कीजिए, इसका इफेक्ट आपको सिर्फ 7 डेज में नजर आने लग जाएगा। समझ गया। चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के टेक्निक पे। वो टेक्निक जो इलॉन मस्क यूज करता है, और इसको यूज करके वो फोर्ब्स में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो सोचिए, इसको अगर हमने थोड़ा ठीक से फॉलो कर लिया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। सुपर प्रोडक्टिव दिन तो आराम से बन ही सकता है। इसका नाम है टाइम बॉक्सिंग, या फिर टाइम ब्लॉकिंग भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं, देखो
आपको सिंपल सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है अपने सारे कामों को एक के नीचे एक लिस्ट बना के बस लिख लो। इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं हो, चाहे आराम करना हो चाहे खेलना हो, सबको ऊपर से नीचे तक लिस्ट में एक बार लिख लो। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? लेक्चर अटेंड करने हैं, रीडिंग करनी है, चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, असाइनमेंट करना है, एग्जाम्स की पढ़ाई करनी है, ब्रेक्स लेने हैं। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। अब जो स्टेप नंबर 1 में लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में से ऐसे कामों को हाईलाइट कर लो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको अंडरलाइन कर लो या फिर उन पर स्टार लगा दो। जैसे एग्जाम प्रिपरेशन और असाइनमेंट आएगा हाई प्रायोरिटी पे, और लेक्चर्स, रीडिंग, चैप्टर और पर्सनल टाइम या फिर खेलने का टाइम ये आएगा लास्ट प्रायोरिटी में। अब आती है स्टेप नंबर 3 और सारा मैजिक यहीं पे है। अब हर एक टास्क के लिए आपको टाइम की ब्लॉकिंग करनी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बता रहा हूँ। अब जैसे 8 से 10 तक लेक्चर कर लिया, 10 से 10:30 तक एक ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का टाइम है, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते तो यहाँ पे ब्रेक घुसेड़ दिया। उसके बाद 10:30 से 11:30 तक एक चैप्टर रीड कर लिया, 11:30 से 12 बजे तक कोई असाइनमेंट कर लिया, 12 से 1 तक लंच ब्रेक ले लिया, 1 से 3 तक वापस असाइनमेंट करने लग गए, और 3 से 5 तक एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली। इसको कहते हैं टाइम को बॉक्स करना। अब इसकी 4th नंबर की स्टेप है स्टिक टू दिस शेड्यूल। ये टाइम ब्लॉकिंग मतलब वो बचपन का टाइम टेबल नहीं है जो बनाया और हम भूल गए। इसका इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। जैसे अगर 3 बजे असाइनमेंट का काम पूरा हो या फिर ना हो, आपको उसको छोड़ना है, वहीं पे छोड़ना है। और 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम प्रिपरेशन अगर लिखा है तूने तो एग्जाम प्रिपरेशन ही करना है। इससे धीरे धीरे क्या होता है, आपकी नॉर्मल उसी टाइम में काम करने की स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसके इफेक्ट एकदम इमीडिएटली नहीं नजर आते, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करने लगते हो ना, तब आपको इसका फर्क समझ में आता है। अब इसकी 5वीं स्टेप है रिव्यू एंड एडजस्ट। रेगुलरली अपनी शेड्यूल को रिव्यू और एडजस्ट भी करना है। अब पता चला एग्जाम प्रिपरेशन 3 से 5 में तो हो ही नहीं रही है, और 5 के बाद इसमें तो कुछ करना नहीं है, 5 के बाद ये छोड़ देना है। तो जब आप दूसरे दिन की टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो उसका टाइम एक्सटेंड करके किसी और चीज का टाइम रिड्यूस कर देना है। लेकिन आज की टाइम ब्लॉकिंग जो आपने की है उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा, तभी इसका फर्क नजर आएगा। बात है हमारी तीसरी टेक्निक पे, जो एक टेक्निक कम है लेकिन एक लॉ ज्यादा लगता है। अरे रुको, अभी मास्टर स्ट्रोक बाकी है, लेकिन पहले ये जान लो, क्योंकि इसके बिना वो पकड़ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं 80-20 रूल। बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जो कि पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इस दुनिया में हर एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन 80-20 में होता है। मतलब अगर आप देखोगे कि दुनिया की सारी वेल्थ सिर्फ टॉप के 20% लोगों के पास होगी, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। इसके बारे में कभी बाद में किसी और वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हमारे काम की पंचलाइन तो ये है, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से ही आते हैं। एकदम फिट कर लो अपने दिमाग में। एग्जाम्स में भी 80% मार्क्स सिर्फ काम की 20% चीजें पढ़ के ही आने वाली है, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो उसमें 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% ठीक से करके ही आने वाले हैं। बस इसको इतना ही समझना था। अब आते हैं हमारे एडवांस टेक्निक पे। अब ये है प्रो टिप। ऊपर वाली तीनों टेक्निक्स को एक ही टेक्निक में कंबाइन कर देता है। सबसे पहले 80-20 रूल से स्टार्ट करना है। सिर्फ उन्हीं कामों को या फिर सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को चूज करना है जिनमें से 80% क्वेश्चन से 80% रिजल्ट्स आते हैं। अभी ढूंढने का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब स्टेप नंबर 2, आपके पास एक लिस्ट तैयार हो गई। अब आपको इस लिस्ट पे स्टीफन कोवेरी का क्वाड्रेंट लगाना है। वही सेम 4 पार्ट्स करना है, और 80-20 के प्रिंसिपल से जो आपने लिस्ट बनाई है उसको इन क्वाड्रेंट में भरना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। यहाँ पे वापस एक बार स्टेप नंबर 1 को लगाना है, और वो क्या है, 80-20 प्रिंसिपल। अब जो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट निकल के आएगा उस पे आपको अपना 80% टाइम देना है। अब चलो क्वाड्रेंट सेकंड की लिस्ट भी मिल गई, अब उस पे 80% टाइम लगाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप है। अब जो क्वाड्रेंट नंबर 2 है, इस पे आपको लगानी है इलॉन मस्क भैया की टाइम बॉक्सिंग। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बॉक्सिंग के रूल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये करना बहुत आसान होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम हमेशा सिर्फ शुरुआत में ही मुश्किल होता है। एक हफ्ता भर इसको मैनेज करने में तुमको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद एकदम ये स्मूथ होने लग जाएगा, आदत पड़ जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर आपने ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया तो आप खुद भी हैरान होने वाले हैं और आपके आसपास वाले भी हैरान होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक बार नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। जय हिंद।